हेलो एवरीवन। संभव डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ यूनिट। और फोर्थ यूनिट यहाँ पर सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे लाइकेन। टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे अपन? लाइकेन, या अपन इसको हिंदी में बोलेंगे सेवाक। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? सेवाक भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लाइकेन या फिर सेवाक। अब ये जो लाइकेन होती है ये बेसिकली होती क्या है? तो लाइकेन क्या होती है? सेवाल और कवक दोनों का मिला जुला रूप होती है। यानी लाइकेन एक ऐसा पादप होता है, एक अकेला पादप की अपन बात करें, एक ऐसा पादप होता है जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से? वहां पर एल्गी एंड फंजाई दोनों जो है वो डोमिनेंट रूप से अपना फंक्शन करते हैं और एकल पादप के रूप में जीवन यापन करते हैं। वो क्या कहलाता है यहाँ पर? लाइकेन। अगर अपन डेफिनेशन के रूप में लाइकेन को देखना चाहे तो ये क्या होगा यहाँ पर? लाइकेन लाइकेन सहजीवी संबंध का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें एल्गी व फंजाई दोनों एकल पादप के रूप में जीवन यापन करते हैं। एकल पादप के रूप में क्या करेंगे? ये जीवन यापन करते हैं। उनको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर लाइकेन बोलेंगे। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अगर आपको लाइकेन की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको सिंपल सा ये लिखना है कि लाइकेन सहजीवी संबंध, या अपन बोल सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों क्या करते हैं? एक एकल पादप यानी कि सिंगल प्लांट के रूप में जीवन यापन करते हैं। तो सिंपल सा अपन बोल सकते हैं कि जो लाइकेन होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट्स यानी दो घटक। टू कंपोनेंट यहां पर कौन कौन से होंगे? एल्गी यानी सेवाल एंड फंजाई यानी कि कवक। तो सेवाल एंड फंजाई यहां पर दोनों क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। आगे अपन बात करेंगे यहां पर लाइकेन जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था? थियोफ्रेस्टस ने। तो एक और मेन पॉइंट आपको याद रखना है, लाइकेन वर्ड का यूज सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने किया था। अब आपने नाम सुना हुआ है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन थे? थियोफ्रेस्टस जो है वानस्पतिक विज्ञान के पितामह कहलाते हैं। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। ओके, तो थियोफ्रेस्टस जो थे उन्होंने ही सबसे पहले लाइकेन वर्ड का यूज किया था। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे अपन बात करते हैं। अगर अपन बात करें यहाँ पर दो चीजें होती है, और दो चीजें यहाँ पर कौन कौन सी होती है? जो सेवाल होता है, सेवाल जो होता है उसको अपन नाम देंगे सेवालांस। जो सेवाल घटक होता है उसको अपन नाम देंगे सेवालांस। और जो कवक होता है या फंजाई होता है उसको नाम अपन देंगे कवकांस। सेवाल को नाम देंगे सेवालांस और कवक को नाम देंगे यहाँ पर कवकांस। दोनों चीज यहाँ पर अपन को देखनी है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कि जो सेवालांस होता है उसका काम क्या होता है और कवकांस का काम क्या होता है। दो कंपोनेंट दोनों का अपन यहाँ पर फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि इनके जो फंक्शन है वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखेंगे कौन सा पॉइंट सबसे पहले अपने पास में है? कवकांस की भूमिका। कवकांस की भूमिका यानी जो लाइकेन के अंदर कवकांस होता है
या कवक वाला जो पार्ट होता है उसका क्या रोल होता है, क्या उसकी भूमिका होती है, वो अपन को देखनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये मुख्य रूप से कितने कार्य करता है, 2 कार्य, और 2 कार्य क्या कौन कौन से करता है। फर्स्ट जो महत्वपूर्ण फंक्शन है, फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, यह है सेवालांस को चारों तरफ से घेर कर, सेवालांस को चारों तरफ से घेर कर सूर्य के प्रकाश से या सूर्य के तेज प्रकाश से, सूर्य के तेज प्रकाश से बचाता है। ये क्या करेगा, सूर्य के तेज प्रकाश से बचाने का काम करता है। कौन, कवकांश। तो कवकांश जो होता है वो सेवालांस को चारों तरफ से घेरता है, और घेरने के बाद में इन्वायरमेंट के अंदर जो लाइट होती है बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की, जब लाइट डायरेक्ट सेवाल के ऊपर पड़ेगी, तो आपको पता है सेवाल वैसे पानी के अंदर रहते हैं इसलिए वो हाई लाइट से बच जाते हैं। लेकिन अगर वो लाइकेन जो होता है वो पानी के अंदर नहीं मिलेगा, वो आपको कहीं पे सतह के ऊपर चिपका हुआ मिलेगा, समुद्र के किनारों के ऊपर आपको चिपका हुआ मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, पानी आता जाता रहता है, यानी परमानेंट वहाँ पर पानी नहीं उपलब्ध रहता है। इसलिए अगर सेवाल के ऊपर डायरेक्ट लाइट पड़ेगी तो सेवाल वाला जो पार्ट है वो मर जाएगा, वहाँ पर मृत हो जाएगा, इसलिए लाइकेन भी नष्ट हो जाएगी। इन दोनों पार्ट्स के अंदर कोई भी पार्ट नष्ट हो जाता है, अगर सेवालांश नष्ट हो जाएगा तो भी पूरी लाइकेन नष्ट हो जाएगी, कवकांश अगर नष्ट हो जाएगा तो भी पूरी की पूरी जो लाइकेन है वो नष्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट जो भूमिका है वो अपन ने देख ली है कि सेवालांश को ये चारों तरफ से घेरता है, वो सूर्य के तेज प्रकाश से बचाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका काम होता है वो क्या होता है कि ये क्या करता है, वातावरण से जो है नमी को अवशोषित करेगा, और नमी को अवशोषित करने के बाद में ये क्या करेगा, निर्जलीकरण से बचाता है। तो ये क्या करता है, सेवालांश को निर्जलीकरण से बचाता है। क्योंकि यह वातावरण से नमी को अवशोषित करता है। तो नमी को अवशोषित करने के बाद में अपन देखते हैं कि ये डायरेक्ट क्या करेगा, उस नमी को शैवाल को प्रोवाइड करवाता रहेगा, क्योंकि शैवाल को जीवित रहने के लिए वाटर की हमेशा आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है, यहाँ पर कवकांश करता है, यानी ये वातावरण से नमी को अब्जॉर्ब करेगा और डायरेक्ट उसको शैवाल को देता रहेगा। अब अपन बात करते हैं शैवाल की 2 यहाँ पर क्लासेज होती है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। इसके जो सदस्य होते हैं वो हमेशा शैवालांश की भूमिका निभाते हैं, कवकांश की भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर अपन देख सकते हैं एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य ही मुख्य रूप से लाइकेन में किसका फॉर्मेशन करते हैं, कवकांश का या कवकांश की भूमिका निभाते हैं। किसकी भूमिका निभाएंगे, कवकांश की भूमिका निभाते हैं। ओके, तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य ही क्या करते हैं, मुख्य रूप से कवकांश की भूमिका को निभाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कवक के अंदर कौन सी जो फैमिली है, कौन सी फैमिली के सदस्य हैं या फिर कौन सी क्लास के सदस्य हैं वो कवकांश की भूमिका निभाते हैं लाइकेन के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज के सदस्य। आगे अपन देखेंगे रोल ऑफ, अच्छा जो कवकांश होता है उसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे माइकोबायोंट। कवकांश को अपन क्या बोलेंगे, माइकोबायोंट। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर किसकी भूमिका, सेवालांश की भूमिका। किसकी भूमिका की बात कर रहे हैं अपन,
सेवालांस की भूमिका, या अपन बोल सकते हैं यहाँ पर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रोल ऑफ फाइकोबायोंट, रोल ऑफ फाइकोबायोंट। आपने नाम सुना होगा, जो शैवाल होते हैं उनको उनके अध्ययन को फाइकोलॉजी भी बोला जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी भी बोला जाता है। तो रोल ऑफ फाइकोबायोंट के बारे में अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सेवालांस की भूमिका क्या होती है? तो पहला जो काम होता है इसका वो तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके कार्बनिक पदार्थों का संवर्धन करती है। तो जो सेवालांस होता है यानी कि जो एल्गी होती है वो क्या करेगी, यहाँ पर एल्गी वाला जो पार्ट होता है वो क्या करेगा, CO2 का यूज़ करेगा इन्वायरमेंट से, और CO2 का यूज़ करने के बाद में क्या करेगा, कार्बनिक पदार्थों का संवर्धन। कार्बनिक पदार्थों का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज वगैरह बनाएगा, नाइट्रोजन वो करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर क्या बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, जो कि कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं। तो फर्स्ट जो काम हो गया ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका वर्क हो गया है। सेकंड अपन का बात करते हैं, जैसे कि कुछ एल्गी होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा नॉस्टॉक, ये सब क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते हैं। ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको मोस्टली याद रखनी है कि दो फंक्शन इसके क्या क्या हो गए फाइकोबायोंट के या सेवालांस के। फर्स्ट काम तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा, ये CO2 का यूज़ करेगा। CO2 का यूज़ करने के बाद में ये क्या करेगा, यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का संवर्धन करेगा। दूसरा जो मेन फंक्शन है वो क्या करेगा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके अंदर जो नोस्टॉक होते हैं, ये जो एल्गी होते हैं अपन बोल सकते हैं कि ऐसे एल्गी जिसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ पर जिनमें से ब्लू ग्रीन एल्गी और नोस्टॉक जो होता है वो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। तो ये हो गए हैं इसके फाइकोबायोंट के काम, कि ये क्या क्या काम करता है लाइकेन के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अपन एक लाइकेन का अगर अपन देखें इसके अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं वो अपन बना के देखेंगे। नोस्टॉक के साथ में ये कैसा दिखाई देता है, तो ये तो अपन ने देख लिया कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं, वो चीज़ अपन ने यहाँ पर देख ली है। आगे अपन किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक तंतु होता है जो किसका है, फंगस का। ये जो तंतु है वो किसका तंतु है, फंगस का तंतु है, जिसके अंदर सेप्टा भी उपस्थित होते हैं। ओके, ये हो गया अपने पास में फंगल फिलामेंट, यानी कि ये क्या है, लाइकेन के अंदर फंगस का फिलामेंट है। और यहाँ पर इस फंगस के फिलामेंट के साथ में ही क्या जुड़ा हुआ रहता है, एल्गी। तो ये जो फिलामेंट है ये किसका है, यहाँ पर एल्गी का फिलामेंट है। और एल्गी मोस्टली यहाँ पर अपन देख रहे हैं नोस्टॉक। तो नोस्टॉक के साथ में जो फंगल फिलामेंट है वो आपको इस टाइप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, यानी दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है इस टाइप से होता है। ये लाइकेन के अंदर से लिया गया एक डायग्राम है कि उसके अंदर इस टाइप से जो तंतु है वो आपस में फ्यूज होकर रहते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं ये तो क्या है, एल्गल फिलामेंट है और ये फंगल फिलामेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, एल्गल फिलामेंट।
ओके अब ये जरूरी नहीं है कि सेम इसी पोजीशन के अंदर सारे लाइकेंस के अंदर होंगे, अलग अलग जो एल्गी है वो अलग अलग फिलामेंट के साथ में अलग अलग तरीके से एसोसिएट रहती है। जैसे अपन बात करते हैं, एक और डायग्राम अपन बनाएंगे और उसके अंदर अपन देखते हैं इस टाइप से फंगल फिलामेंट है वो बिखरा हुआ है। इस टाइप से क्या है कि बहुत सारे फंगल फिलामेंट हैं वो इस टाइप से बिखरे हुई अवस्था के अंदर है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो फंगल फिलामेंट है, आपको पता है फंगस के अंदर क्या होते हैं, सेप्टा भी उपस्थित होते हैं, ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। ओके अब यहाँ क्या होगा, सारे फंगस के अंदर सेप्टा नहीं होंगे लेकिन बहुत सारी फंगस के अंदर सेप्टा भी उपस्थित होते हैं। यहाँ पर इसके जो किनारे हैं इसके ऊपर जो एल्गी है वो इस टाइप से कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेगी। किनारों के ऊपर जो एल्गी है वो किसका फॉर्मेशन कर लेगी, कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेगी इस टाइप से। तो ये तो हो गया है एल्गी, और या एल्गी अपन बोल सकते हैं, एल्गल फिलामेंट बोल सकते हैं, और ये क्या है यहाँ पर फंगस। तो दोनों पार्ट इस टाइप से आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहेंगे। यानी जरूरी नहीं है कि इनकी जो पोजीशन और स्थिति है वो एकदम से फिक्स हो। ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप से फंगस के साथ में और शैवाल आपस में जुड़ जाते हैं और अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज़ अपन ने यहाँ पर देख ली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में। तो ये तो अपने ओवरव्यू देख लिया है कि जो लाइकेन होती है वो कैसे बनती है। ओके अब अपन देखेंगे लाइकेन जो होती है उसकी विशिष्ट लक्षण क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो विशिष्ट लक्षण है अपन यहां पर देखने जा रहे हैं इसके करेक्टर्स। करेक्टर्स के बारे में अपन देखने जा रहे हो। फर्स्ट जो करेक्टर है वो क्या है, लाइकेन एकांत स्थानों व अनछुए स्थानों पर प्राप्त होती है। ओके ऐसे स्थानों पर मिलते हैं जो स्थान कैसे होते हैं, एकांत होते हैं, यानी वो जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो। दूसरी बात अनछुए, यानी कि जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन या फिर जानवर वगैरह वहाँ पर कम हो। ह्यूमन पॉपुलेशन अगर वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर आपको जो है वो लाइकेन देखने को मिलेगी। ओके अब इसके पीछे का लॉजिक भी मैं बताऊंगी। यह है उन स्थानों पर मिलती है जहां पर वातावरण स्वच्छ हो या शुद्ध हो, वातावरण स्वच्छ हो। इसका मतलब क्या है कि जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन होगी, जहाँ पर इंटरफेरेंस होगा इन्वायरमेंट के अंदर, वहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन का काम शुरू से यही रहा है कि वो प्रदूषण को बढ़ाती है। आपने देखा होगा शुरुआत के अंदर जब अपन बात करें कि बहुत सालों पहले की अपन बात कर सकते हैं, 50-60 साल पहले की अगर अपन बात करें तो इन्वायरमेंट एकदम से शुद्ध था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे पॉल्यूशन जो है वो उसकी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसका मेन रोल हुआ है यहाँ पर किसके लिए, पॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन कुछ स्थान अभी भी ऐसे हैं जहां पर यानी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, जहां का वातावरण एकदम से शुद्ध है, वहां पर अभी भी लाइकेन जो है उसकी प्रेजेंस देखी जा सकती है। तो ऐसे इन्वायरमेंट जहां पर क्या हो, वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो, जहां पर प्रदूषण की गुंजाइश नहीं हो, वहां पर जो लाइकेन है उसकी मात्रा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं इस वजह से लाइकेन को इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है।
इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है इंडिकेटर के रूप में? देखो जो है साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते हैं और पेड़ पौधों की जो जातियां हैं उनके बारे में वो रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया था, उन्होंने पाया कि लाइकेन जो है वो आपको वहीं मिल रही है जहां पर वातावरण एकदम से शुद्ध है। उन्होंने ये देखा कि ये जो लाइकेन है वो यहीं पे क्यों मिल रही है, तो उन्होंने जांच की कि वहां पर प्रदूषण की मात्रा वो बहुत कम है। ओके, और जहां पर प्रदूषण ज़्यादा है वहां पर आपको फेवरेबल कंडीशन के अंदर भी लाइकेन की प्रेजेंस है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो साइंटिस्ट वगैरह ने ये पता लगाना स्टार्ट कर दिया कि जहाँ पर लाइकेन है वो लाइकेन ये इंडिकेट कर रही है कि ये पर्टिकुलर जो वातावरण है या इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध है। ओके, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध वातावरण है जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइकेन जो है वो आसानी से ग्रो कर रही है। तो ये इसीलिए इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट क्या कर रही है, वातावरण की शुद्धि को ये इंडिकेट कर रही है, और इसी इंडिकेशन की वजह से इसको एक इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में भी यूज किया जाता है। ओके, किसके लिए यूज किया जाता है इसको, इंडिकेटर स्पीसीज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो ये चीज अपन ने यहाँ पर देख ली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और लक्षणों के बारे में, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि फर्स्ट जो लक्षण है इसका वो अपन थर्ड जो लक्षण है वो अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यह मुख्य रूप से चट्टानों पेड़ पौधों के तनों व सॉलिड स्ट्रक्चर्स के ऊपर ग्रो करती है। कहाँ ग्रो कर सकते हैं, चट्टानों पर, पेड़ पौधों के स्टेम्स के ऊपर, और सॉलिड स्ट्रक्चर जो भी होगी इन्वायरमेंट के अंदर वहां पर ये ग्रो करेगी। फोर्थ अपन देखेंगे, यह है उन स्थानों पर ग्रो करती है, जहां के वातावरण में नमी उपलब्ध हो, तो नमी वाले स्थानों के ऊपर ये क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर मोस्टली या मुख्य रूप से हरी शैवाल व नील हरित शैवाल, यानी नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल ही लाइकेन का पार्ट बनती है। तो ये चीज भी याद रखनी है कि हरी शैवाल यानी ग्रीन एल्गी साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी, यही मुख्य रूप से किसका पार्ट बनती है, लाइकेन का पार्ट बनती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट अपन क्या देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में, लाइकेन में उपस्थित कवकांश ही प्रजनन में या रिप्रोडक्शन में भाग लेता है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो लाइकेन के अंदर दो कंपोनेंट थे, सेवालांस और कवकांस। तो यहाँ पर केवल जो कवकांस होगा वही किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, लाइकेन के रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, लाइकेन की रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर जो सेवालांस है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव यानी कि कायिक, कोमा एसेक्सुअल व सेक्सुअल मेथड के द्वारा संपन्न होता है। तो कौन कौन से मेथड के द्वारा होगा यहाँ पर, वेजिटेटिव के द्वारा, एसेक्सुअल के द्वारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मेथड के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन संपन्न होता है लाइकेन के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, अलैंगिक जनन जो होता है वो विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसके द्वारा होगा, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा। तो रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा यहाँ पर लाइकेन के अंदर रिप्रोडक्शन है वो संपन्न होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर लैंगिक जनन होगा, या अपन बोल सकते हैं नर व मादा जननांग क्रमशः स्पर्मोगोनिया व कार्पोगोनियम कहलाते हैं। नर व, अपन सबसे पहले बात करेंगे नर जननांग। लाइकेन के अंदर जो नर जननांग होते हैं ये क्या कहलाते हैं, स्पर्मोगोनियम। नर जननांग क्या कहलाते हैं, स्पर्मोगोनियम कहलाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मादा जननांग। तो मादा जननांग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर कार्पोगोनियम। क्या कहलाते हैं, कार्पोगोनियम। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि सेवाक या अपन बोल सकते हैं लाइकेन के अंदर जो नर जननांग है उसका नाम है स्पर्मोगोनिया और मादा जननांग उसका नाम है कार्पोगोनियम। बहुत अच्छे से आपको ये जो चीज़ है याद रखनी है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कायिक जनन, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, कायिक जनन। तो अलैंगिक जनन की अगर अपन बात करें तो वो किसके द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा। लैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ पर लैंगिक जननांग पाए जाते हैं स्पर्मोगोनिया और कार्पोगोनियम। इनके अंदर स्पर्म बनते हैं और एग्स बनते हैं, जिसकी वजह से फिर फर्टिलाइजेशन के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाता है, एक नए जो लाइकेन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कायिक जनन की। तो कायिक जनन जो होता है वो विभिन्न प्रकार के किसके द्वारा होता है, विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा होता है, जिसका नाम होता है सोरिडिया, इसिडिया। किसके द्वारा होता है, विभिन्न संरचनाओं के द्वारा, जिसका नाम है सोरिडिया। यहाँ पर बनते हैं, अपन देखेंगे कैसे बनेंगे, सोरिडिया, इसिडिया व फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन के द्वारा। तो कायिक जनन जो होता है वो किस किस के द्वारा हो सकता है, सोरिडिया के द्वारा, इसिडिया के द्वारा और विखंडन के द्वारा यहाँ पर कायिक रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिल सकता है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर जो अलैंगिक जनन होता है वो कौन से बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पर बीजाणु जो यूज आएंगे वो ओइडिया व पिक्निडियोस्पोर्स। तो यहाँ पर जो बीजाणु अपन ने देखे हैं वो बीजाणु कौन से होंगे, ओइडिया व पिक्निडियोस्पोर। ओइडिया व पिक्निडियोस्पोर के द्वारा यहाँ पर अलैंगिक जनन है वो देखने को मिलता है लाइकेन के अंदर। और कायिक जनन जो होता है वो सोरिडिया, इसिडिया व विखंडन के द्वारा। नर जननांग जो है और मादा जननांग इनका यूज होता है लैंगिक जनन के अंदर। नर जननांग होता है स्पर्मोगोनियम और मादा जननांग क्या कहलाता है, कार्पोगोनियम। तो ये जो चीज़ है वो याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो स्पर्मोगोनिया होता है वो एक फ्लास्क के आकार की संरचना होती है। स्पर्मोगोनिया क्या होती है, फ्लास्क के आकार की संरचना।
देखेंगे अपन ये कैसी होती है, ठीक है। और इसके एपेक्स पार्ट पर एक क्या होता है, छिद्र उपस्थित होता है, पोर उपस्थित होता है, जिसका नाम क्या होता है, ओस्टियोल। इस छिद्र का नाम क्या होता है यहाँ पर, ओस्टियोल नाम होता है। तो आकृति संरचना कैसी होगी इसकी, फ्लास्क के आकार की आपको दिखाई देती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पर मादा जननांग, और मादा जननांग आपको कैसा दिखाई देगा, आपने पढ़ा होगा कवकों के अंदर एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम टाइप का आपने पढ़ा होगा, एस्कोगोनियम टाइप का, जिसके अंदर अपने खूब सारे क्लिस्टोथीसियम देखे थे, पेरीथीसियम, एस्कोकार्प वगैरह देखा था। तो उस टाइप की संरचना यहाँ पर किसके अंदर पाई जाती है, मादा जननांग के अंदर। कार्पोगोनियम की संरचना उसी टाइप से आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर क्या होता है कि एस्कोस्पोर्स वगैरह यहाँ पर बनते हैं। अब इसका क्या होगा कि जो कार्पोगोनियम है उसका जो अपेक्स पार्ट होता है वो थैलस से बाहर निकला हुआ होता है। कार्पोगोनियम का जो अपेक्स पार्ट होता है, अपेक्स पार्ट जो होता है वो क्या होता है, थैलस से बाहर निकला हुआ होता है। जो लाइकेन का थैलस होता है उससे बाहर निकला हुआ होता है, उस पार्ट को अपन बोलते हैं ट्राइकोगाइन। उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइन कहा जाता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी है कि ट्राइकोगाइन क्या होता है। तो कार्पोगोनियम का कुछ पार्ट होता है वो थैलस से बाहर निकला हुआ होता है, अपेक्स पार्ट, जिसको अपन नाम क्या देते हैं, ट्राइकोगाइन नाम देते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म और एग के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इनका जो विकास होता है वो एस्कोगोनियम वाले स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जैसे अपन देखते हैं फंगस के अंदर होता है। तो ऑलमोस्ट जो रिप्रोडक्शन होता है वो फंगस के अकॉर्डिंग ही होता है। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग होगा, फंगस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। सेवालांस का यहाँ पर बहुत कम रोल होता है, और वो रोल होता है ओनली जो काइक टाइप का रिप्रोडक्शन है, अपन बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, केवल इन्हीं के अंदर जो सेवालांस है वो यूज होते हैं। बाकी जितने भी रिप्रोडक्शन अपन बोल सकते हैं, स्पोर का बनना और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग और स्पर्म का बनना, ये सारी प्रोसेस होती है वो कवकांस के द्वारा ही कंप्लीट की जाती है। सेवालांस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये हो गए हैं कुछ करेक्टर एल्गी के बारे में, लाइकेन के बारे में, कि ये कहाँ पर ग्रो करती है। हमेशा याद रखना है कि लाइकेन जो होती है वहीं पे ग्रो करती है जहाँ पर वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, यानी कि प्रदूषण वहाँ पर कम होता है। उस इन्वायरमेंट के अंदर आपको लाइकेन की जो ग्रोथ है वो इजीली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और कहाँ ग्रो करती है, ये सॉलिड सरफेस के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, इसके अलावा प्लांट के जो स्टेम है उसके ऊपर आसानी से ये ग्रो करती हुई दिखाई देगी। एक पतली परपटी के रूप में अपन बोल सकते हैं, एक पतली सी प्लेट के रूप में इसकी जो ग्रोथ है वो देखी जाती है। किस किस टाइप की ये ग्रोथ कर सकती है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इनके अपन स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे, किस टाइप की जो लाइकेन है वो आपको दिखाई देती है, कितने टाइप की जो लाइकेन है वो आपको दिखाई देती है, कैसे इसका विकास होता है, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।